नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 6 सितंबर 2024 की थी। ये जजमेंट है और इसमें एक मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, वो फाइल की गई थी अपीलेंट द्वारा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। ये मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, वो फाइल की गई थी इन सिविल अपील में और सिविल अपील नंबर 3082 थी। और यहाँ पर ये फैक्ट्स इस केस के ये थे कि जो अपीलेंट है वो एक सिविल जज की पोस्ट पे काम कर रहे थे और जब इनकी अपॉइंटमेंट थी तो वो ऑलरेडी मैरिड थे और इन्होंने एलिगेशन ये लगाई गई थी ऑफिशियल अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हैं और एक प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। और जो एलिगेशन थी उनकी जो वाइफ ने लगाई थी, तो कहा था कि एलिगेशन में बताया गया कि इनका इलिसिट रिलेशंस है एक लेडीज जज के साथ। और यहाँ पर फिर जो मैटर था वो मीन्स लिया गया, इंक्वायरी में लिया गया और फुल हाई कोर्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें दोनों को टर्मिनेट कर दिया, अपीलेंट और एक जो लेडीज सिविल जज थी दोनों को टर्मिनेट कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने एक रिट पिटिशंस थी वो फाइल की थी और लेडी सिविल जज को रीइंस्टेट कर दिया गया था, लेकिन जो अपीलेंट है उनको जो है उनकी जो पिटिशन थी वो डिसमिस कर दी गई थी। फाइनली जब मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि जो टर्मिनेशन था हाई कोर्ट का वो मीन्स सेट असाइड कर दिया गया और कहा कि दोबारा से इनको हाई कोर्ट कंसिडर करें। लेकिन हाई कोर्ट ने जो फुल बेंच थी उन्होंने उसी रेजोल्यूशन को रिटायरेट कर दिया और जो कि 2009 में था तो 2022 में भी मीन्स 2024 जो भी आगे सब्सिक्वेंट डेटा वो हम जजमेंट में देखेंगे उसमें ही रिटायरेट कर दिया। फाइनली माननीय मैटर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट को रिलीफ दिया और कहा जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जब टर्मिनेट कर दिया मींस जो ऑर्डर को, जो टर्मिनेशन का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, उस डेट से लेकर जो दोबारा से हाई कोर्ट ने रेजोल्यूशन पास किया था तब तक वो फुल सैलरी के लिए इंटाइटल्ड है और जो इससे पहले 2009 से लेकर तो 2022 तक के वो 50% जो वेजेस हैं उसके लिए इंटाइटल्ड है। और जब चूंकि अब हाई कोर्ट ने फिर से एक रेजोल्यूशन पास किया था, फ्रेश रेजोल्यूशन पास किया था, तो उसको जो अपीलेंट है वो चैलेंज कर सकते हैं बाय फाइलिंग एप्रोप्रिएट रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो मेरिट्स पे उसको डिसाइड करेंगी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो फाइल की गई थी और मिसलेनियस एप्लीकेशन में बताया था कि रीइंस्टेट किया जाए अपीलेंट को सर्विस में एज अ सिविल जज विद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2022 का जो सिविल अपील नंबर सो एंड सो थी 2022 की, जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटिशन मींस स्पेशली पिटिशन थी 2018 में डाली गई मींस फाइल की गई थी और जो मैटर था डिस्पोज हुआ था वो 2022 में था और सारे कॉन्सिक्वेंशियल मींस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी रिलीफ था वो नहीं ग्रांट किया गया था उनको। और अब इस फैक्ट्स को कोर्ट ने कहा कि हम इसको मींस जो एप्लीकेशन थी जो फैक्ट उसके जो फैक्ट्स हैं वो ये बताए गए हैं कि अपीलेंट है वो एक जुडिशियल ऑफिसर थे पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच में 2006 से और पंजाब जो पता है जनरल एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस 1994 में पीरियड ऑफ प्रोबेशन था 19 रूल 7 का था वो 3 साल तक का था टिल दिसंबर 2009 तक। और जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी 2006 में तो ऑलरेडी वो मैरिड थे और मैरिज स्मूथली नहीं चल रही थी और डिस्प्यूट थे अपीलेंट और उनकी वाइफ से। तो इस सिचुएशन को वर्स ना हो इसलिए अपीलेंट ने ऑफिशियल अकोमोडेशन को छोड़ दिया था और प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे थे और वाइफ और मदर इन लॉ है ऑफिशियल अकोमोडेशन में ही रह रहे थे। और नवंबर और दिसंबर 2008 में वाइफ ने एक कंप्लेंट फाइल की जिसकी वजह से अपीलेंट को बुलाया। बताया कि वाइफ और अपीलेंट ने कंप्लेंट की जिसकी वजह से अपीलेंट को कॉल किया गया बाय डिस्ट्रिक्ट जज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव जज 2008 दिसंबर 2008 और फरवरी 2009 में अपीलेंट ने अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन किया और क्लैरिफाई किया कि वो क्यों वो प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। कोई रिटन एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा गया अपीलेंट से, जो कंप्लेंट थी वाइफ ने दी थी उस स्टेज पे और कम्युनिकेशन आई थी 6 अप्रैल 2009 में। अपीलेंट को अगेन बुलाया गया कि क्या वो ऑफिशियल अकोमोडेशन में रह रहे हैं। इमीडिएटली अपीलेंट ने एक लेटर 7 अप्रैल 2009 में एक फर्दर लेटर 20 अप्रैल 2009 में ये कहा कि
जो लेटर था 4 अप्रैल 2009 में, और एक फर्दर लेटर 20/4/2009 में आया था। उसमें कहा था कि वो ऑफिशियल अकोमोडेशन से बाहर चले गए हैं, और ताकि उनको लाइफ को थोड़ा सा मीन्स लाइफ को डेंजर है, और कोई अनड्यू इंसिडेंट और से बचने के लिए वो मैटरनल अंकल के साथ रह रहे हैं। और 22 अप्रैल 2009 में अपीलेंट ने एक पिटीशन भी फाइल की थी सीकिंग फॉर डिग्री ऑफ डाइवोर्स। और अपीलेंट मदर इन लॉ जो है, अपीलेंट की जो मदर लॉ है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट थी और वो एक प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट कॉलेज सो एंड सो जगह की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से मिली और कंप्लेंट किया अपीलेंट का विद रिगार्ड्स टू जो उनकी वाइफ के साथ डिस्प्यूट था। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदकोट ने रिपोर्ट थी 20 मई 2009 की, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट को मैं फॉरवर्ड कर दी और कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है अपीलेंट का। नवंबर 2009 में रिपोर्ट्स थी वो कॉल की गई और इसका रिव्यू सारा मांगा गया जुडिशियल ऑफिसर्स का जो प्रोबेशन में थे बाय द कमेटी ऑफ जजेस, और जो इंचार्ज थे जो वर्क के और कंडक्ट ऑफ प्रोबेशंस थे। और रिपोर्ट में ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की भेजी गई 27 नवंबर 2009 में। वो कहा कि वर्क एंड कंडक्ट ऑफ अपीलेंट है वो सेटिस्फैक्टरी है। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ने एक और मींस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को फरीदकोट को लिखा कि डिटेल रिपोर्ट भेजें जो अपीलेंट की, और जो एक एलिगेशंस थी अगेंस्ट दी अपीलेंट, जिनका बताया गया कि एक इलिसिट रिलेशन है एक लेडी जुडिशियल ऑफिसर का। एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने सेम डेट पे अपने रिमार्क्स भेजे ऑन द जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की थी 20 मई 2009 की। और मीन्स रिमार्क जो सेशन जज ने 1 दिसंबर को भेजे थे। द कमेटी ऑफ जजेस थी जिन्होंने जो वर्क और कंडक्ट ऑफ प्रोबेशनर्स का ओवरसीइंग द वर्क ऑफ कंडक्शन, उन्होंने अपना एक ओपिनियन दे दिया कि अपीलेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते सर्विस में, और कहा कि लेडी जुडिशियल ऑफिसर हैं जिनके साथ अपीलेंट का भी रिलेशनशिप है, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाए और उनको भी कन्फ्रंट किया जाए जो एलिगेशंस लगाई गई हैं। और 2 दिसंबर 2009 को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने अपनी स्टेटमेंट अपीलेंट की जो वाइफ और अलेज्ड लेडी जुडिशियल ऑफिसर की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट थी वो फॉरवर्ड कर दी। उसमें बताया कि वाइफ जो हैं वो क्लियरली अलेज कर रही हैं कि हस्बैंड का उनकी एक इलिसिट रिलेशन है एक लेडी जुडिशियल ऑफिसर का, जो कि एक सो एंड सो जगह पे हैं, और यहाँ पर इसी की वजह से अपीलेंट हैं वो हरास करते हैं। द कमेटी ऑफ जजेस ने ओवरसीइंग द वर्क और कंडक्ट ऑफ प्रोबेशनर्स को देखते हुए ऑन 4 दिसंबर 2009 में ये रिकमेंड किया कि अपीलेंट और लेडी जुडिशियल ऑफिसर हैं वो सर्विस में रिटेन नहीं कर सकती। तो फुल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने भी मीटिंग की 7 दिसंबर 2009 को, एक्सेप्ट कर ली रिपोर्ट ऑफ जो कमेटी ऑफ जजेस की थी 4 दिसंबर 2009 की थी, और रेजोल्यूशन पास किया कि सर्विस अपीलेंट और जुडिशियल ऑफिसर थी वो उनको टर्मिनेट किया जाता है टर्मिनेशन सिंपलिस्टर से। एक टर्मिनेशन सिंपलिस्टर होता है मींस प्रोबेशनर्स को ही के ऊपर यूज होता है, और उनको बिना मींस एक फॉर्मल मींस इस पे स्टिग्मा नहीं लगता है। एक टर्मिनेशन सिंपलिस्टर एक होता है, इसमें मींस प्रोबेशनर्स को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर लगे कि कोई भी अथॉरिटी को लगे कि ये फिट नहीं है किस सर्विसेज के अंदर। और जो वर्क था वो विड्रॉ कर लिया गया अपीलेंट से 7 दिसंबर 2009 को, और फुल कोर्ट ने अपना रेजोल्यूशन दिया जो कि एक्सेप्ट किया गया स्टेट ऑफ पंजाब ने, और ऑर्डर पास हुआ 17 दिसंबर 2009 में, और जिसमें अपीलेंट की सर्विसेज को डिस्पेंस कर दिया। अनदर ऑर्डर भी पास हुआ जिसमें स्टेट ऑफ पंजाब ने सर्विसेज थी जुडिशियल ऑफिसर की उनको भी हटा दिया। अब दोनों टर्मिनेशन से एग्रीवेट हुए, उन्होंने रिट पिटीशंस थी वो फाइल की। डिविजनल बेंच थी हाई कोर्ट ने, उन्होंने रिट पिटीशन थी अपीलेंट की, उससे खारिज कर दिया, और अगले दिन जो डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट थी लेडी जुडिशियल ऑफिसर की जो रिट पिटीशन थी वो अलाउ कर दिया और सेट असाइड कर दिया टर्मिनेशन ऑर्डर को, और डिसबिलीव किया एलिगेशंस का इलिसिट रिलेशनशिप है इनका। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा ने हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा ने स्पेशल लीव पिटीशन भी फाइल की करेक्टनेस ऑफ जजमेंट की, जो लेडी जुडिशियल ऑफिसर का जो रिइंस्टेट कर दिया था। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ने एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी, और लेकिन लेडी जुडिशियल ऑफिसर थे वो मींस हाई कोर्ट की जो पिटीशन थी स्पेशली पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, और लेडी जुडिशियल ऑफिसर थी वो रिइंस्टेट कर ली गई अभी भी मींस एंड इज वर्क। अपीलेंट ने स्पेशली पिटीशन फाइल की और सेलिंग की इस जजमेंट को हाई कोर्ट की, और स्पेशली पिटीशन थी वो अपीलेंट की ली गई 3 मई 2022 को,
3 मार्च 2022 को, और पार्टीज को हियरिंग के बाद मैटर को एडजर्न कर दिया और फिर कोर्ट ने रिक्वायर किया कि जो काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा है कि वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस लें मैटर पे, और कि क्या अपीलेंट को डिजर्व किया जाता है कि वो रीइंस्टेट किया जाए उनकी सर्विस में। हाई कोर्ट ने कम्युनिकेशन, काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा ने कम्युनिकेट किया ऑब्जर्वेशंस के साथ कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ने रिप्लाई किया है कि मैं इंस्ट्रक्शन ये थी कि मैटर को मेरिट्स पे आर्ग्यू किया जाए। मैटर कोर्ट के समक्ष आया 20 अप्रैल 2022 को, और दोनों पार्टीज का सुनने के बाद लर्नेड सीनियर काउंसिल ऑफ द पार्टीज थे, तो हाई कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लीव दे दी और अलाउ कर दी अपील जो फाइल की थी अपीलेंट की, और इम्प्यून जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट थी उसको सेट असाइड कर दिया। जो जजमेंट थी वो 25 अक्टूबर 2018 की, और टर्मिनेशन ऑर्डर था वो 17 दिसंबर 2009 का था। तो दोनों के मींस सेट असाइड कर दिया। इम्प्यून जजमेंट थी हाई कोर्ट की, उसको भी सेट असाइड कर दिया, और टर्मिनेशन ऑर्डर था उसको भी सेट असाइड कर दिया। और फर्दर रिक्वेस्ट भी किया कि फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट की रिकंसिडर करें मैटर को। हाई जो ऑर्डर था वो 20 अप्रैल 2022 का वो ये था, और अब कहा कि कोई इसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स था वो पास नहीं किया गया स्टेट द्वारा, जब ऑर्डर आया था 20 अप्रैल 2022 को, और जहां टर्मिनेशन था अपीलेंट का वो सेट असाइड कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने फिर मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लिया। फुल कोर्ट ने फिर मीटिंग की 16 सितंबर 2022 को, मैटर को रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन कमेटी में भेजा। 7 महीने के बाद आरपीसी ने फिर जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन कमेटी ने फिर रिटायरेट किया जो उनका जो पहला डिसीजन था 4 दिसंबर 2009 का, और रिलाई किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोट ने जो दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने 1 दिसंबर 2009 को, और रिपोर्ट आई थी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की थी 20 मई 2009 की, और रिकमेंडेशन थी वो आरपीसी को यहाँ पर रिप्रोड्यूस की गई है। और मैटर का है कि फर्दर डिले हुआ, डिसीजन नहीं लिया गया, अपीलेंट को फिर भी सर्विस में नहीं लिया गया, और टर्मिनेशन ऑर्डर जबकि सेट असाइड हो चुका था। अपीलेंट ने मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी 2023 में, जो कि डिस्पोज की गई ऑर्डर 4 मई 2023 को, और कहा कि फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट है वो डिसाइड करें मैटर को 3 महीने के अंदर। और उसके बाद फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ने फिर मीटिंग की, और रेजोल्यूशन आया आपकी बार 3, और उसके बाद डिसीजन जो आया वो आया 3, मीटिंग जो हुई थी 3 अगस्त 2023 को, और उसने और जो पहला डिसीजन आया था 7 दिसंबर 2009 को उसको रिटायरेट किया, और इसमें टर्मिनेट किया गया था अपीलेंट की सर्विसेज को, उसको फिर से इसको फिल्म्ड कर दिया मींस। और अब यहाँ पर अपीलेंट ने आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसे विड्रॉ कर लिया और कहा कि अदर लीगल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और हाई कोर्ट में जाएंगे, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो यहाँ पर फिर से रिटायरेट किया। अब यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट में अप्रोच किया उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, कहा कि जो कॉपी ऑफ लेटर था जो डेटेड था 4 मार्च 2022 का, जो कि काउंसिल फॉर द हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को लिया था, उसकी कॉपी दी जाए। और लेटर जो अवेलेबल हुआ है 11 अक्टूबर 2023 को, और उसके बाद फिर मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई 31 अक्टूबर 2023 को। पेंडेंसी थी जब मिसलेनियस एप्लीकेशन की, जब स्टेट और पंजाब को कॉल किया गया कि कॉपी मींस एमए की कॉपी दी जाए वाइड ऑर्डर बाय 29 जनवरी 2024 को। और मैटर जो लिस्ट हो गया सेवरल ओकेशंस में, स्टेट ऑफ पंजाब ने अपने ऑर्डर पास किया 2 अप्रैल 2024 को, जिसमें सर्विसेज ऑफ द अपीलेंट को टर्मिनेट किया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मींस बैक डेट से जो सर्विसेज थी उसको टर्मिनेट कर लिया गया। अब यहाँ पर कहा कि अब इस ऑर्डर को फाइल किया गया है, एक और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, तो उस ऑर्डर को जो दोबारा से टर्मिनेट किया गया था उसको मींस फाइल किया गया इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में। अब दोनों पार्टीज ने अपने काउंसिल्स ने अपने सबमिशंस दिए। अब सबमिशंस के बाद हम मेन इशू पे चलते हैं। दोनों पार्टीज ने अपने सबमिशंस दिए और सीनियर जो स्टेट ने अपना दिया, और मींस जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो हाई कोर्ट है उन्होंने अपना सबमिशन दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पार्टीज ने अपना सबमिशंस दिया, इसके बाद सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने अपना क्लियर कर दिया कि हम एंटर नहीं कर रहे हैं इस जो मेरिट्स ऑफ द मैटर
जो रिकंसिडरेशन जो हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट ने किया था 3 अगस्त 2023 को, क्योंकि टर्मिनेशन जो इशू किया गया था स्टेट ने वो था 2 अप्रैल 2024 को, और ये ऑर्डर्स को टेस्ट किया जाएगा हाई कोर्ट में ही बाय फाइलिंग रिट पिटिशंस टू दी फाइल बाय द अपीलेंट। और क्योंकि लिबर्टी जो है वो कोर्ट ने ऑलरेडी दे दी थी जब उन्होंने आर्टिकल 32 की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की थी, जो कि विड्रॉ कर ली गई थी 22 सितंबर 2023 को। और अब यहाँ पे केस लॉ जो रिलाई किया था कोर्ट ने कहा हम इसे अभी डील नहीं करते हैं, जो काउंसिल्स ने अपने दिया। अभी कोर्ट ने कहा हम सिर्फ मिसलेनियस एप्लीकेशन को डील करेंगे जो कि प्रे की गई थी कि उनको रीइंस्टेट एज ए सिविल जज के तौर पे और सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो मिले, जो ऑर्डर जो पास हुआ था 20 अप्रैल 2022 को। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब एक टर्मिनेशन ऑर्डर जो सेटिस्फाइड हो जाता है, जजमेंट हाई कोर्ट की थी जो कि डिसमिस हो गई थी रिट पिटीशन को, और जो टर्मिनेशन को चैलेंज किया गया था वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो जितने भी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एम्प्लॉय को मिलने चाहिए बैक इन सर्विस, और फिर उसको प्रोसीड करना चाहिए एज पर द डायरेक्शंस। और लेकिन जब टर्मिनेशन ऑर्डर ही सेटिस्फाइड हो गया, एम्प्लॉयर को समझा जाएगा कि वो डीम्ड इन सर्विस है, तो वो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता इसमें कि जो इनएक्शन था जो हाई कोर्ट का और स्टेट का कि उन्होंने वापस अपीलेंट को सर्विस में क्यों नहीं लिया गया जब ऑर्डर ही 20 अप्रैल 2022 को आ गया था, और कोई डिसीजन नहीं लिया गया हाई कोर्ट और स्टेट ने कि अपीलेंट को सर्विस में लिया जाए, और नो डिसीजन भी नहीं लिया गया कि बैक वेजेस जो हैं वो मिले फ्रॉम द डेट जब डेट से टर्मिनेशन ऑर्डर जो था वो पास किया गया था टिल द डेट ऑफ द रीइंस्टेटमेंट तक। तो इन एनी केस तो अपीलेंट को कहा क्या है कि अपीलेंट जो है वो इंटाइटल्ड है सैलरी के लिए जब डेट ऑफ जजमेंट जो आई थी 20 अप्रैल 2022 से लेकर टिल टर्मिनेशन ऑर्डर जो था वो पास हुआ था 2 अप्रैल 2022 तक। मींस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो टर्मिनेशन था वो सेटिस्फाइड कर दिया था, फिर दोबारा से उनको टर्मिनेट किया गया 2 अप्रैल 2024 तक। अब कहा इन दौरान तक उनको सैलरी फुल सैलरी के हकदार हैं और इसलिए फुल सैलरी जो है वो मिलेगी, जो ऑल बेनिफिट्स जो एडमिसिबल हैं अपीलेंट को समझा जाएगा कि वो कंटिन्यूस सर्विसेज में। अब पीरियड जो था 2009 का जब टर्मिनेशन ऑर्डर था वो 17 दिसंबर 2009 को पास हुआ था टिल 19 अप्रैल 2022 तक, तो डेट जो प्रायर टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट ने कहा कि एंड ऑफ जस्टिस तभी सर्व हो पाएगा जब अब ये डायरेक्शन दी जाए कि अपीलेंट जो इंटाइटल हैं हकदार हैं 50% ऑफ द बैक वेजेस ट्रीटिंग टू हिम द सर्विस कंटिन्यूसली, तो 50% की तक के इनके जो वेजेस हैं वो मिलने चाहिए, और जो बैक वेजेस वो कैलकुलेट होंगे विद ऑल बेनिफिट्स जो एडमिसिबल अंडर द लॉ है जैसे कि वो सर्विस में थे। और जो अब चैलेंज टू द रेजोल्यूशन जो कोर्ट का था वो था 3 अगस्त 2023 को, और टर्मिनेशन ऑर्डर आया था 2 अप्रैल 2024 को। तो अब यहाँ पे कहा कि अपीलेंट के पास लिबर्टी है कि वो चैलेंज करे, एक रिट पिटीशन है वो हाई कोर्ट में डालें, जो जिसमें हाई कोर्ट है वो अपनी मेरिट्स पे ड्रॉ करेगी अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन दी उससे अनइन्फ्लुएंस्ड रहेगी। तो फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ वहाँ कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ वहां तक ही दी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो फाइल की, तो मिसलेनियस एप्लीकेशन को यहाँ पर डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 6 सितंबर 2024। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।